वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीपक क्वांट्स। देखिए, एवरेज के मैं कुछ वीडियोस डाल चुका था, लेकिन इस बीच कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। आज से कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप जो हमारे एवरेज में है वो है इनकम एक्सपेंडिचर टाइप। देखिए, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ मैं आज बताऊँगा, कुछ आगे बताऊँगा। आप देखिए, तो इनकम एक्सपेंडिचर, इसमें पहला क्वेश्चन जो मैंने आज लिया है वो है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज रुपीज़ 14,000. That of B and C is rupees 15,600 and A and C is rupees 14,400. The monthly income of C is. तो देखिए, मैं इसको समझा देता हूँ। पहले क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज रुपीज़ 14,000। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करते जाएंगे। आप देखिए, ए और बी की एवरेज मंथली इनकम जो है वो 14,000 है। एवरेज का मतलब होता है जैसे ये दो लोग हैं तो उसको दो से डिवाइड करना है, ठीक। और इनकम इसकी है रुपीज़ 14,000। इसका मतलब इन दोनों का जो सम आ रहा होगा वो 28,000 आ रहा होगा, लेकिन हमने इसको एवरेज निकाल दिया तो 14,000 दोनों की एवरेज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऐसे ही बी और सी का जो एवरेज है इनकम, मंथली इनकम का एवरेज जो है वो है आपके पास रुपीज़ 15,600, ठीक है। तीसरा जो है वो ए और सी है। इनकम, मंथली इनकम का जो एवरेज है वो है 14,100। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मंथ में ए और बी मिल करके 28,000 रुपये कमा रहे थे। हो सकता है कि एक 20,000 रुपये कमा रहा हो, एक 8,000 रुपये कमा रहा हो सकता है कि एक एक मतलब 14,14 कमा रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। दोनों अलग अलग कितने भी कमा रहे हो, लेकिन दोनों का जो सम है वो 28,000 था। लेकिन हमने जब एवरेज निकाला दोनों का, तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि दोनों बराबर होने चाहिए। तो एक को 14,000 मिला, दूसरे को भी 14,000 मिला, तो एवरेज इनका 14,000 का है दोनों का। मंथली मंथली में 14,000 कमाते हैं दोनों, ए और बी, ठीक है। समझ में आ गई होगी ये बात। और बी और सी मिल करके कितना कमाते हैं? 15,600 का एवरेज है इनका। मतलब अगर दोनों का सम देखा जाए तो इसको 2 से इंटू कर देंगे, उतना सम है दोनों का। कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों बराबर कमाते, वो एवरेज के लिए हमने बराबर कर रखे। तो ए प्लस सी का जो एवरेज है वो 14,400 सिमिलरली। ये चीज़ समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते ये कह रहा है आगे, अगर ऐसा है तो बताओ कि सी की इनकम कितनी है, मंथली इनकम कितनी है सी की, ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए देखो, मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा और डीप में समझा देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, उसको मैं शॉर्टकट बताऊंगा, पहले आप ये समझिए। देखो, यहाँ से देख लो, यहाँ से। अब आप देखो, अगर मैं इनको सबको ऐड कर दूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐड कर दूँ, तो आपको क्या मिलेगा? ए प्लस बी अपॉन टू प्लस बी प्लस सी अपॉन टू प्लस ए प्लस सी अपॉन टू। इतना लंबा नहीं करना है, ये टिपिकल पहला क्वेश्चन इसको समझा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट को से डायरेक्ट करूँगा। तो ये मैंने जोड़ दिया, तो इसके आपके पास कितना है? 14,000 ये है, 15,600 ये है, और 14,400 ये है, ठीक है। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा, देखो 14 और 14 28, ठीक है। 28 और 14 दिए 42, 43 और 44,000। तो ये आपको कितना मिल जाएगा? 44,000 रुपीज़, इन सब का सम, ठीक है। यहाँ से आप 2 एलसीएम कॉमन ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 44,000। अब देखो, ए 2 बार आ रहा है, ए प्लस ए 2 बार आ रहा है, तो 2 ए हो जाएगा। वैसे सिमिलरली बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, यानी ये हो जाएगा आपके पास 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी और अपॉन में 2 इज इक्वल टू 44,000। ऊपर से 2 कॉमन लोगे आप, तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन में 2 तो है ही, ठीक है। इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 44,000। देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपको क्या मिला? ए
प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की जो इनकम है उसका सम कितना आ गया, 44,000 आया कि नहीं आया। तो हमको इतना लंबा देखो करने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो पहला क्वेश्चन है तो समझाना जरूरी है। सीधे आपने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी लिखना है और इन तीनों को जोड़ देना है। इन तीनों का जो सम आएगा वो 44,000 आएगा। जब भी ऐसा साइक्लिक केस होगा, जैसे साइक्लिक मतलब जैसे ए प्लस बी का इतना था, बी प्लस सी का इतना था और ए प्लस सी का इतना था, ठीक है, इन तीनों में घूम रहा है, ए बी और सी में घूम रहा है। तो जब इस तरीके का हो तो आपको ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट इनका सम लिखना है 44,000। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है देखो, इसको साइड में कर देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको सी की इनकम बतानी है। तो ए प्लस बी प्लस सी की तो आपको पता चल गई ना 44,000 है। ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी की 44,000 है, ठीक ठीक। अब आपको यहाँ से ये ध्यान देना, बी प्लस सी की इनकम इतनी है 15,600, ए प्लस बी की इतनी है और ए प्लस सी की। अगर ए प्लस बी की इनकम आपको पता चल जाए और आप इसमें से घटा लो, ए प्लस बी की इनकम इसमें से घटा लो, तो आपको खाली सी की इनकम बचेगी ना, वही आपको पूछा है। तो ए प्लस बी की इनकम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ए प्लस बी अपॉन 2 है, आपके पास कितना, 14,000 रुपये। अगर आप ए प्लस बी की इनकम निकालना चाहो तो यहाँ 2 इंटू हो जाएगा, मैंने अभी समझाया था 28,000 हो जाएगा। ए प्लस बी की कंबाइंड इनकम इतनी है, ठीक है। इसको आप इस ए प्लस बी को इसमें से घटा दो तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी जो इनकम है 44,000, इसमें से ए प्लस बी घट जाएगा जो कि 28,000, ठीक है। तो घटा दो, ए देखो ये कट जाएगा, खाली सी की इनकम बचेगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, मेरे ख्याल से आंसर हो जाएगा इसका 44 में से 28 क्या 2 ये है 14 हुआ यानी 16,000। तो सी की जो इनकम है मंथली इनकम वो आपकी आ गई 16,000, यानी ऑप्शन नंबर इसमें जो ए था वो करेक्ट है। ये समझ में आ गया आपके, इसको आप दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ। अब आप देखना ध्यान से, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, इतना लंबा नहीं करूँगा। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज ₹5,050, ठीक है। तो जो ये बोल रहा करते हैं फटाफट। एक्स प्लस वाई की जो इनकम है एवरेज, ये कितनी है 5050, सही है। दूसरा, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ वाई एंड जेड इज, वाई और जेड का भी एवरेज जो है वो 6250 है। और तीसरा एक्स प्लस जेड, इसका भी जो एवरेज है वो कितने है 5200। मैं 2 से डिवाइड क्यों कर रहा है समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक्स प्लस वाई का एवरेज निकालना है हमें। तो एवरेज निकालने के लिए 2 लोग हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये एवरेज है, ये इनकी एक्चुअल इनकम नहीं है, इसलिए 2 से इंटू। अच्छा, अब अगर मैं सीधे आपसे बोलूँ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों की इनकम कितनी होगी, तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, डायरेक्ट इन सबको जोड़ देना है। तो 0 5 5 10, 5 5 15, 16, हाँ 16,500 सॉरी, ठीक है। हाँ मेरे ख्याल से ये वो 6 5 11 11 5 16, ठीक है 16,500, ये तीनों की इनकम है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, मंथली इनकम ऑफ एक्स पूछा है। तो मंथली इनकम ऑफ एक्स मतलब जहाँ पे एक्स नहीं है वो वाला देखो, इसमें एक्स है इसको छोड़ दो, इसमें एक्स नहीं है, हाँ ये वाला लेंगे हम, ठीक है। तो वाई प्लस जेड की जो मंथली एवरेज इनकम है वो कितनी है 6250, यानी अगर वाई खाली वाई प्लस जेड निकालें तो कितना हो जाएगा, इंटू कर दो, ये 12,500 हो जाएगा वाई प्लस जेड की। अब इसमें से ये वाई प्लस जेड है, ये वाला, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो वाई प्लस जेड में से, तो कितना खाली एक्स बच जाएगा। इसकी इनकम कितनी हो जाएगी 16,500 में से 12,500 चले जाएगा तो 4,000 बच जाएगा। तो आपके पास 4,000 इसका आंसर आ गया, 4,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा से देख लेना,
समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर फर्स्ट 5 मंथ्स इज ₹1200। ठीक है, पहले 5 मंथ्स जो है उसमें एक आदमी खर्च करता है 1200 रुपये हर महीने के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से, मतलब एवरेज 5 महीनों का एवरेज है उसका, हर महीने 1200 रुपये खर्च करता है, यानी पहले मंथ में भी 1200, दूसरे में भी 1200, तीसरे में भी, ऐसे 5 महीने तक। ठीक, और नेक्स्ट जो 7 मंथ्स है उसमें 1300 रुपये खर्च करता है एवरेज, मतलब हर एक महीने में 1300 रुपीज़ खर्च करेगा ये। ठीक है, और 7 महीने में ऐसे करते रहेगा 1300 1300 1300 करके 7 महीने में खर्च करते रहेगा। ठीक है, अभी कह रहा है इफ़ ही सेव्स ₹2900 इन दैट ईयर, उस साल में अगर ये इतना बचत करता है, बचत सेव करता है, 2900 की बचत करता है उस पूरे साल में, मंथली नहीं है ये, पूरे साल की बचत है, तो आप बताइए कि उसकी मंथली एवरेज इनकम कितनी रहेगी, हर महीने वो कितना कमाता होगा, ये बताना आपने। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर फर्स्ट 5 मंथ्स इज ₹1200। अभी आप देखिए ध्यान से, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मंथ कितना है, 1200। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट 7 मंथ, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, नेक्स्ट 7, इसका जो एवरेज है वो 1300 है। अगर आपसे कोई इसका पूरे साल का एवरेज पूछे तो आप कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालना है इसको, एवरेज मैं समझा, एवरेज ऑफ, सॉरी ये एवरेज एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, ये लिखना मैं भूल गया था, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ईयर। देखो ये पहले 5 महीने हैं, ये लास्ट के 7 महीने, तो ये कंबाइंड पूरे एक साल हुआ ना। अगर हमको पूरे साल का एवरेज निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक तो हमारे पास ये मेथड है जो होता ही है कि 1200 एक मंथ की कमाई 5 मंथ की निकाल लो, 12×5 = 60,000 हो जाएगी, ऐसे 7 मंथ की इसको भी निकालो, ऐड करके फिर 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, पर ऐसे नहीं करना, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया, ऐसा नहीं करना, हमको इक्वली बांटना है ना, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या करना है, मान के चलो ये जो लास्ट के 7 मंथ थे इसमें भी ये 1200 ही कमाता, इसमें भी ये सॉरी 1200 ही खर्च करता, तो इसका एवरेज पूरे साल का तो 1200 ही रह जाता, क्योंकि पहले 5 मंथ में भी 1200, लास्ट के 7 मंथ में भी 1200, पूरे साल में हर महीने ये 1200 खर्च करता, पूरे साल भर ये, इसका मतलब हर महीने का 1200 का खर्चा हो जाता। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे 100 रुपये एक्स्ट्रा कर रहा है ये खर्च इन 7 महीनों में, हर 7 महीने में, हर महीने में 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है ये, तो टोटल 700 एक्स्ट्रा खर्च हो गया ना। तो पहले आप ये देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1200 तो इसका एवरेज है ही है पूरे साल का, ये तो खर्च करेगा ही करेगा। और इसमें से मैंने क्या किया, ये जो इसके हिसाब से 100 रुपये ज़्यादा थे ना, प्लस वो 100 रुपये हर 7 महीने के हिसाब से मैंने ले ली, तो 700 हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ, ये जिस समझ में आए, हर महीने 100 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है इसके हिसाब से, तो 7 महीने तक ज़्यादा कितने कितने ज़्यादा हो जाएंगे, 700 हो जाएंगे। ये 700 को अब पूरे 12 महीनों में बांटना है, तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ ईयर, मतलब पूरे साल का जो एवरेज अगर आप खर्चा निकालो तो ये है पूरा, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, मैं समझाऊंगा डिवाइड क्यों नहीं करना। 1200 का एवरेज तो है ही है, प्लस जो एक्स्ट्रा है उसको भी मैंने 12 महीनों में बांट दिया, तो ये यही होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या कह रही है, इसने पूरे साल में 2900 बचत की। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज निकालूं पूरे साल का, एवरेज सेविंग ऑफ ए ईयर, तो
तो एवरेज सेविंग कितनी हो जाएगी 2900। तो पूरे साल में क्या 12 महीने में कितनी क्या एवरेज तो 12 का होगा ना, तो इसकी सेविंग आ गई एवरेज सेविंग। अच्छा, आपको पता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जो आपके पास होता है वो होता है इनकम, है ना। तो अगर ये एक्सपेंडिचर के आगे मैं एवरेज लगा दूँ, इस सेविंग के आगे भी मैं एवरेज लगा दूँ, तो इसके आगे एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, ये पूछा उसने कि एवरेज इनकम बतानी है पर मंथ की, तो इसका मतलब ये एवरेज एक्सपेंडिचर जो हमारा आया है ये वाला, और एवरेज जो सेविंग आई है ये वाली, इनको ऐड कर देंगे दोनों को, एवरेज इनकम आ जाएगी। तो आप देखो ऐड करके मैं दिखा देता हूँ। कितना एक्सपेंडिचर 1200 अपॉन 700 अपॉन 12, ये तो एक्सपेंडिचर हो गया आपका, प्लस ये 2900 अपॉन 12 इज इक्वल टू एवरेज इनकम निकल जाएगी। ठीक है, एवरेज इनकम लिख लेते हैं। ये केवल समझाने के लिए ये सारी चीज़ें, आपको डायरेक्ट करना है, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी डायरेक्ट हो जाएगा। तो आप देखो ये इसीलिए मैंने काटा नहीं था, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 12 LCM 29 + 7 3600 कट रहे हैं ना, देखो 12 3 36 इज इक्वल टू एवरेज इनकम। तो कितना हो गया आपके पास 1200 + 300 1500, तो 1500 आदमी की एवरेज इनकम आ गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप दोबारा देख लेंगे समझ में आ जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने लिया, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन से और क्लियर करते हैं। ठीक, देखिए, ए मैन स्पेंड्स ₹1800 मंथली ऑन एन एवरेज फॉर द फर्स्ट 4 months। ठीक है, एंड ₹2000 फॉर द नेक्स्ट 8 months एंड सेव्स 5600 ए ईयर। हिज एवरेज मंथली इनकम इज, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऑप्शन लिखना मैं भूल गया, कोई बात नहीं। इसका सॉल्यूशन आप देखिए, एक आदमी है वो 1800 रुपये मंथली खर्च कर रहा है मंथली। ठीक है, तो आप लिख लोगे स्पेंड्स का मतलब एक्सपेंडिचर, स्पेंड का मतलब एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर मंथली है। एवरेज मंथली बोलो चाहे, ठीक है, सिर्फ मंथली बोलो एक ही बात है। एक्सपेंडिचर मंथली जो है आपके पास ये कितना है ₹1800। ठीक है, पूरे साल में निकालने की ज़रूरत नहीं है। मंथली ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 मंथ, हाँ ये फर्स्ट 4 मंथ का है, फर्स्ट 4 मंथ्स का ये काम। पहले 4 महीने में हर महीने उसने 1800 रुपये खर्च किए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और 2000 नेक्स्ट 8 मंथ्स तक, नेक्स्ट 8 मंथ्स में जो उसने खर्चा किया है वो किया है 2000 रुपये हर महीने 2000 रुपये खर्च किए। ठीक है, तो अगर एवरेज निकाला जाए पूरे साल का, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए ईयर, तो कितना आ जाएगा। मैंने अभी ये वाली बात समझाई थी आपको, 1800 रुपये तो मानो कि उसने पूरे साल किए एक खर्च, इसमें भी 1800 रुपये 2000 है ना, तो 1800 तो किए ही होंगे तभी 2000 हुए, तो 1800 रुपये को तो आप ले लो एवरेज पूरे साल का, प्लस एक्स्ट्रा कितने किया 1800 से। देखो 200 रुपये हर महीने ज़्यादा किए इसने, 200 रुपये हर महीने ज़्यादा, तो 8 मंथ तक किए हैं, तो यानी कि 200 × 8 कितना हो जाएगा 1600 रुपये ज़्यादा खर्च हो गए। ठीक है, लेकिन वो जो ज़्यादा खर्च हुए 1600, अगर उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें 12 महीने में तो 12 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो मैं समझाता हूँ आपको, आप इसको ऐसे समझो, मान लो कि 4 दोस्त हैं। ठीक है, 4 फ्रेंड्स हैं, इनके पास 1800 रुपये पहलों के पास, पहले 4 फ्रेंड्स के पास। ठीक है, नेक्स्ट जो 8 फ्रेंड्स आए वो लेके आए 2000 रुपये ईच के पास, हर एक के पास 2000 रुपये, और यहाँ पे भी हर एक के पास 1800 रुपये। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने सबको बराबर पैसे देने हैं। ठीक है,
किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं करना हमने। अब हमने क्या क्या किया, हमने ऐसा किया कि जो 8 फ्रेंड्स थे, इनके पास जो 200 रुपये एक्स्ट्रा थे वो हमने ले लिए। ठीक है, 200 रुपये हर फ्रेंड से लिए हमने, 200 रुपये एक से, 200 रुपये दो से। तो ऐसा करके हम कितने पैसे ले लेंगे, 1600 हमारे पास हो जाएंगे ना अलग से, 1600 हमारे पास हो जाएंगे कि 200 रुपये हमने हर इससे लिए। अब इनके पास तो क्या हो गया, सबके पास 1800 हो गए, 2000 नहीं रह गए, अब तो 1800 हो गए। तो 4 फ्रेंड के पास पहले से 1800 रुपये थे, 8 फ्रेंड के पास भी 1800 हैं सबके पास। तो पूरे 1200 के पास कितने हैं, बस सॉरी पूरे 12 फ्रेंड्स के पास कितने हैं, 1800 का एवरेज है ना इनके पास, हर के पास अब 1800 का, तो एवरेज भी 1800 का हो गया। लेकिन ये जो 1600 रुपये हमने लिए हैं वो भी तो वापस हमने इन्हीं को करने हैं, क्योंकि एवरेज का मतलब ये होता है कि वापस ले लिए तो बांटना भी पड़ेगा सबको बराबर। तो 12 फ्रेंड्स थे तो 1600 को 12 से डिवाइड कर दो, जितने रुपए आएंगे उतने फिर एक एक को मिल जाएंगे सबको। सही है, अभी तो 1800 ईच के पास है, तो इसको डिवाइड करके जितने भी आएगा उतना हम हर एक फ्रेंड को दे देंगे, तो उसका एवरेज उतने का बन जाएगा। तो ये भी वही चीज़ है। ठीक है, ये थोड़ा इनकम एक्सपेंडिचर वाला है, ये थोड़ा सा इसलिए अलग है। ठीक है, कोई नहीं, आप समझो इसको, यहाँ से आइए। अच्छा, ये इतना हो गया आपके पास, ये एक्सपेंडिचर एवरेज इतना आ गया, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको इसके एवरेज सेविंग निकालनी पड़े, यहाँ पे कर देता हूँ एवरेज सेविंग। एवरेज सेविंग अगर आपको इसकी निकालनी पड़ जाए तो एवरेज सेविंग आप देखिए पूरे साल में सेव करता हो कितने, 5600। लेकिन हमको तो हर मंथ की चाहिए ना, क्योंकि हर मंथ यहाँ पे पूरा मंथली काम हो रहा है। तो इसको 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड मत करो, जितना आएगा उतना ही मतलब लिख दो बस डिवाइड में। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, इसने एवरेज मंथली इनकम पूछा है, वही वाली बात जो मैंने अभी समझाई थी। एवरेज इनकम जो होती है वो होती है एवरेज एक्सपेंडिचर प्लस एवरेज सेविंग। सही है, तो एवरेज इनकम कितनी हो जाएगी आपके पास, एवरेज इनकम जो हो जाएगी वो हो जाएगी, एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है 1800 प्लस 1600 अपॉन 12। ये चीज़ समझना ज़रूरी है, बाकी आप एवरेज जैसे भी निकालना चाहें निकाल सकते हो 12 मंथ का। ठीक है, ये मेरा तरीका है, इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है, बार बार देखना समझ में आ जाएगा। और प्लस ये सेविंग कितना है 5600 अपॉन 12, कितना हो रहा है 1800 ये हो रहा है, प्लस 12 12 एलसीएम ले लो, 56 प्लस 16 72 होता है, 12 6 जा 72 600, तो 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 2400। तो 2400 आपको दिख रहा होगा यहाँ से। ठीक है, 2400 रुपीज़ की एवरेज इनकम हाउस आदमी। ठीक है, तो ये आज के लिए कुछ क्वेश्चंस थे। अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर जो आपके पास है वो इतना छोटा नहीं है, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने कम ही रखे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने, आप दोबारा से देख लेना इसको। ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ। ठीक, समझ में आ गया होगा वैसे तो। ठीक, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इनकम एक्सपेंडिचर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसको और कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू।